स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूवकर पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को हम बता दें, जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि आज जो है कहा गया है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, अगर आप लोग एक्स चलाते हैं मतलब ट्विटर चलाते हैं तो आप लोगों ने ये देखा भी होगा, सीएम ऑफिस कामा है गवर्नमेंट यूपी। इस पर अगर आप देखेंगे तो इस पर ये पोस्ट किया गया है, कल का पोस्ट है। क्या किया गया है आप सभी लोग देख लीजिए। अगले 2 वर्षों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य यूपी गवर्नमेंट ने रखा है। ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों ने देखा कि क्या चीज़ लिखी हुई है ना। हमारे सीएम योगी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ के, इनके द्वारा ये बातें कही गई हैं। बहुत खुशी की बात है आपके लिए। अब हम आपको बताते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो कहते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी लंबे समय से जो भर्तियां नहीं आई हैं, कहा यह गया है, वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा जाके ट्विटर पे। अब उसका नाम एक्स है इस समय, अगर आप लोग देखेंगे तो ट्विटर के नाम से नहीं एक्स के नाम से वो उपलब्ध है। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी जानकारी के लिए। सबसे पहले तो आप लोग देखें, जो यूपीपी की वैकेंसी हो रही है, एक तो इस 2 लाख में ये भी आपकी इंक्लूड आप मान लीजिए। बचा कितना, 1,40,000। इसमें आपका यूपी शिक्षक भर्ती जो आएगी, कौन सी आएगी, शिक्षक भर्ती आएगी। एक तो आपकी शिक्षक भर्ती इसमें होगी। इसके बाद में इसमें आपकी एक लेखपाल की भी भर्ती आएगी। इसके लेखपाल के अलावा आपकी फायरमैन हो गया, यूपी एसआई हो गया। ठीक है, ये जो भर्तियां हैं, चकबंदी लेखपाल हो गया, ये जो भर्तियां हैं ये आएंगी। ये आप एक तो हटाई दीजिए, ये भर्ती आपकी इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही। जो और भर्तियां आप देखो, शिक्षक भर्ती भी आएगी। शिक्षक भर्ती आने से पहले यूपी टीईटी का आपका एग्जाम होगा, और ये तब होगा, अभी आयोग जो बना है उसके अध्यक्ष जो है अभी नियुक्त नहीं हो पाए हैं। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द अध्यक्ष नियुक्त होने के आसार हैं। तो अगर अध्यक्ष नियुक्त हो जाते हैं तो इसके बाद में क्या आएगा, यूपी टीईटी आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, जो हमारी अभी भर्ती की दोबारा से मेरिट बनाने का हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो अभी हुई थी 2018-19 की तरफ 69,000 वाली, तो उसमें क्या किया गया है, हम लोगों को करना ये है कि उसमें पद ना बढ़ाए जाएं, वो उतने ही रहें। उसी में भाई जिन लोगों को नियुक्तियां देनी है, जो आरक्षण की बात है, जो सारी चीज़ें हैं, उसी में सब कुछ किया जाए। उसी भर्ती की कटाव दोबारा बनाई जाए, जो किया जाए, जैसे भर्ती किया जाए, उससे हमको नहीं मतलब। हमको मतलब है नई शिक्षक भर्ती और यूपी टीईटी के फॉर्म से। ठीक है, हमको इससे मतलब है, और वो पद वही रहें, उसमें उनका चाहे कैसे भी कटऑफ बने, कुछ भी हो, ये नियम के अनुसार हो। मतलब जो नियम होना चाहिए उन नियमों का पालन करके वो कटऑफ बना के उनका नियुक्त पत्र, जैसे भी उनको जो भी क्रियाएं हो सारी करके विधिवत उनका काम किया जाए, वो आज जाने दो। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूपी टीईटी की। अगर यूपी टीईटी आपका अगर अध्यक्ष नियुक्त हो जाते हैं सितंबर में ही, हम कहते हैं अगस्त में 6-7 दिन है, इसको छोड़ दो, सितंबर में हो जाते हैं, तो उनका काम यही होगा। एक तो आपकी जो पीजीटी और टीजीटी जो भर्ती लंबित पड़ी है, पीजीटी और टीजीटी की, इसको पूरा कराएगी और यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। यूपी टीईटी हम कहते हैं कि सितंबर के बाद में अक्टूबर-नवंबर तक या दिसंबर तक पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर-जनवरी तक। इसके बाद में यूपी सुपर टेट जो शिक्षक भर्ती है, इसके आने के आसार आपके 2025 में पूरे हैं 100%। अगर ये 2025 में आएगी। अब जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं भाई, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज़, यूपीएसआई की भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। जैसे ये यूपीपी की पेपर हो जाता है कंप्लीट, आयोग रिजल्ट दे देता है, कट ऑफ दे देता है, इसके बाद में उसके काम थोड़े कम हो जाते हैं। फिर जो क्या है कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल हो सकता है पेपर कराने के बाद ही आ जाए, है ना। तो फायरमैन का हो गया, यूपीएसआई का नोटिफिकेशन हो गया, लेखपाल की भी भर्ती हो गई है हाल फिलहाल। ये भर्ती हो सकता है यूपी पीईटी का एग्जाम होने के बाद हो। यूपी पीईटी जो होता है, पेट होता है, पेट का एग्जाम अभी फॉर्म नहीं आया, इस बार आने को ही होंगे, कभी भी आ सकते हैं। तो यूपी पेट के फॉर्म होने के भरने के बाद, पेपर देने के बाद फिर हो सकता है लेखपाल की, है ना। कई और वैकेंसियाँ आती हैं, स्टेनोग्राफर हो गया, नर्सिंग की हो गई, कई सारी वैकेंसियाँ आती हैं।
कोई भी आप वैकेंसी आ सकती हैं वो यूपी पीईटी के बाद। लेकिन जिसमें यूपी पीईटी अवेलेबल नहीं होता है, मतलब नहीं मांगा जाता है, वो फायरमैन हो गई, यूपीएसआई हो गई, ये भर्ती आ जाएंगी। सुपर टेट यूपी टेट के बाद ही आएगा, ये कन्फर्म है। तो आप लोग तैयारी को बंद नहीं करेंगे, तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि ढिलाई नहीं देना है। ये पेपर अगर बिगड़ गया, अच्छा नहीं हुआ, कम मार्क है, तो ये नहीं कि आप टेंशन में हो जाएं और पढ़ाई को बंद कर दें, ऐसा नहीं। पढ़ाई करते रहिए, हो सकता है आपको देखने को मिल जाए जल्द से जल्द फायरमैन, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पीईटी के फॉर्म आ जाएँ। अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपको लेखपाल में आराम रहेगा। तो पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखना है। ये जो 2 लाख का कहा गया है, ये 2 लाख युवाओं को, नौजवानों को नौकरी देने की बात कही गई है, तो ये हाथ में नहीं दे दी जाएगी, इसके लिए आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको बता इसलिए रहे हैं, कई लोग कहेंगे सर आ तो नहीं रही हैं, बेकार में आप चिल्लाए जा रहे हैं, कई लोग ये भी कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है आपको बताना। कई लोग नहीं ट्विटर पे देखते हैं, नहीं खबर मिल पाती है, तो उनको ये चीज़ बताना, ये जागरूक करना, उनका मनोबल बढ़ाना, ये हमारा काम है। आप पढ़ाई करते रहिए, वैकेंसी आएगी तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जो लोग इंतज़ार करते हैं वैकेंसी का, फिर नौकरी इंतज़ार करवाती है उनसे भी। तो इसलिए आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको अपना काम कंटिन्यू रखना है। अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसलिए आपसे हम कह रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।